नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज हरियाणा। 22 जिले 22 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मिशन 2024 को लेकर हरियाणा बीजेपी का मंथन तेज हो गया है। भिवानी में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक के जरिए 2024 को लेकर मंथन किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में 2024 के चुनाव और संगठन मजबूती पर चर्चा हुई। 2 दिवसीय बैठक में 2024 की रणनीति पर चर्चा के लिए शनिवार को सीएम मनोहर लाल की ने भी शिरकत करेंगे। बता दें कि वहीं पहले दिन की बैठक के बाद ओपी धनखड़ ने कहा कि हमने ई टेंडरिंग से पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। सरकार का मकसद आम जन तक योजना का लाभ पहुंचाना है। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का आज पहला दिन और पहले दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भिवानी स्थित बया रेस्टोरेंट में पहुंचे और बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पार्टी की मजबूत रणनीतियों पर चर्चा की। कल की अगर बात की जाए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचेंगे और 3 स्तर की बैठक आयोजित की जाएगी। पहले स्तर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में लिए गए निर्णयों पर चर्चा की जाएगी। दूसरी स्तर में अगर बात की जाए तो हरियाणा के लोकहित योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ मिशन 2024 के जो चुनाव हैं उस पर मंथन किया जाएगा। तीसरे स्तर में 3 महीने पहले जो विकास कार्य किए गए थे उस पर चर्चा की जाएगी। हालांकि जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी की इस बैठक में 4 लाख नए पन्ना प्रमुख बनाने का निर्णय भी लिया जाएगा। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडियन न्यूज हरियाणा। जनप्रतिनिधि हैं और मुझे लगता है संवाद रास्ता है और बड़ी सरकार छोटी सरकार मिलकर ही विकास करते हैं और सीमा तो बढ़ाई गई है, 25 लाख की गई है, तरीका बदला गया है। तो उस नाते से उनका विषय भी है और निश्चित रूप से सरकार भी उस नाते से सभी उसके पहलुओं पर जो सरकार की प्राथमिकता इस बात की है कि ये माना गया है जैसे वर्तमान समय में लोकतंत्र एक अच्छी कार्य पद्धति है शासन बनाने की, इसी तरह से ई टेंडरिंग शुचिता की एक अच्छी कार्य पद्धति मानी गई। अधिकार तो सरपंचों को 25 लाख तक का है। पहले भी जो इस तरह की योजना थी जो मैंने 20 लाख तक की मेरे समय में की थी, उसमें भी सरपंच रेट तय नहीं करते थे। रेट तय करने का काम डीसी के साथ एक कमेटी करती थी। ईंट किस भाव लेनी है, मजदूरी किस भाव देनी है, मिट्टी किस भाव देनी है, तो उस समय भी सारा काम जेई और एसडीओ ही करते थे। उस नाते से अभी केवल इतना ही फर्क आया है कि उस समय पंचायत किसी एक व्यक्ति को बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट दे सकती थी, आप आइए और करिए। अब इतना है कि ई टेंडरिंग करेंगे तो 3, 4, 5 आ सकते हैं और हो सकता है कि 10 लाख के काम को कोई 9.5 में करने वाला आ जाए तो पंचायत के पास 50,000 रुपये बस। उधर हिसार में फसल बीमा को लेकर किसानों का हंगामा देखने को मिला है। फसल बीमा के खिलाफ हंगामा कर रहे किसान हिसार में कृषि मंत्री का घेराव करने पहुंचे। हालांकि विरोध जताकर किसानों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कार से उतरकर उनको समझाया और उनकी समस्या का समाधान का आश्वासन भी दिया है। हिसार एयरपोर्ट को लेकर तलवंडी गांव के ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी। सरकार के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे। बता दें कि आज हिसार के तलवंडी राणा के ग्रामीणों ने स्थायी रास्ते की मांग को लेकर आज जमकर हंगामा किया और पुलिस के साथ काफी बहसबाजी भी हुई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन से बहसबाजी करने के बाद ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन आज भी लगातार जारी है। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक तलवंडी गांव के लिए स्थायी रूप से छोटे रास्ते का नहीं मिल जाता उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। वही ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लगाए। इंडिया न्यूज के लिए हिसार से अमित वर्मा। उधर झज्जर में जूनियर कोच के साथ छेड़छाड़ के मामले में संदीप सिंह की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में खाप पंचायतों, कर्मचारियों और सामाजिक संगठन ने हिस्सा लिया। जूनियर महिला कोच के मामले को लेकर संदीप सिंह की गिरफ्तारी के लिए अब से पहले 2 बार खाप पंचायतें हो चुकी हैं, लेकिन संदीप सिंह की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसको लेकर आज फिर खाप पंचायतें, कुछ अन्य संगठन व महिला संगठन
झज्जर में सड़कों पर उतरे और रोष प्रदर्शन करते हुए झज्जर के लघु सचिवालय पहुंचे और वहां पे उपायुक्त महोदय झज्जर को उन्होंने ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द संदीप सिंह को उसके पद से बर्खास्त करने और गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह ज्ञापन दिया गया ताकि हरियाणा सरकार को चेताया जा सके। सभी संगठनों का खाप पंचायतों का यही कहना है कि जल्द से जल्द संदीप सिंह को उसके मंत्री पद से हटाया जाए और उसकी गिरफ्तारी की जाए और मामले की जाँच जल्द से जल्द हो ताकि पता चल सके कि मामले में संदीप सिंह दोषी हैं या नहीं है। खाप पंचायतों का यह भी कहना है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो हम लगातार ऐसे ही धरने देते रहेंगे और हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं ताकि इस मामले में जल्द से जल्द खुलासा हो सके किस मंत्री की गलती है या नहीं है और जल्द से जल्द संदीप सिंह की गिरफ्तारी की जाए। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजा। उधर रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी आयोजित केंद्रीय बजट पर चर्चा कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बजट को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र का बजट भविष्य की चुनौतियों को और पीछे की कमियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हरियाणा का बजट गरीबों के कल्याण के लिए होगा। केंद्रीय बजट पर चर्चा कार्यक्रम में रोहतक पहुंचे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने केंद्र में पेश हुए बजट को ऐतिहासिक बजट करार दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र का जो बजट पेश हुआ है वो वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जो हरियाणा का बजट पेश होने वाला है, जो आगामी बजट हरियाणा का आएगा, वो गरीबों के कल्याण का होगा और उसमें सब वर्गों को ध्यान में रखकर उस बजट का निर्माण किया जाएगा। वहीं उन्होंने हरियाणा सरकार की ओर से अलग अलग महकमों में लगभग 13,000 पदों की समाप्ति पर कहा कि आजकल डिजिटल ज़माना है और डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण जिस काम को 10 व्यक्ति करते थे उस काम को अब 2 आदमी करते हैं, जिसकी वजह से पदों की समाप्ति की गई है। वहीं उन्होंने अडानी के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि अडानी तो फिर भी भारत के हैं, मगर राहुल गांधी से ये सवाल किया जाना चाहिए कि बोफोर्स कांड में जो क्वात्रोची थे उनके खाते में करोड़ों रुपए आखिर रातों रात कैसे आ गए। मेरे सहयोगी के साथ मैं राहुल आर्य, इंडिया न्यूज़ रोहतक। उधर सरकार द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन ने डिपो होल्डरों में खलबली मचा दी है। इसमें जिससे खफा होकर डिपो होल्डरों ने अंबाला डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और सीटीएम को अपनी मांग पत्र सौंपा। डिपो होल्डर्स को लेकर सरकार द्वारा जारी की गई नई नोटिफिकेशन ने डिपो होल्डर्स में खलबली मचा दी है। नई नोटिफिकेशन के अनुसार डिपो होल्डर्स की उम्र 60 साल होने पर उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा। साथ साथ उनका 12वीं तक पढ़ा होना ज़रूरी है और उन्हें उसी वार्ड का होना भी ज़रूरी है, जिसको लेकर डिपो होल्डर्स में नाराज़गी देखने को मिल रही है। आज अम्बाला में डिपो होल्डर्स ने डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और सीटीएम को सरकार के नाम मांग पत्र भी सौंपा। डिपो होल्डर्स का कहना है कि वे सालों से इस काम को करते आ रहे हैं, लेकिन अब उनके सामने संकट खड़ा हो गया है। इसलिए सरकार को इस पर फैसला लेना होगा और इसे रोल बैक करना होगा, जिसको लेकर डिपो होल्डर्स का कहना है कि सरकार उन्हें अगर ऐसा फैसला लेना ही है तो उसके लिए उन्हें पेंशन अनिवार्य कर दे। इसी तरीके की अपडेट के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। उधर महेंद्रगढ़ में नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत किया गया है, लेकिन व्यापारियों के विरोध की वजह से नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को रोक दिया है। आपको बता दें कि नगर पालिका ने शहर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बरामदे खाली करवाने के लिए सभी दुकानों को नोटिस दिया था, लेकिन नोटिस का समय खत्म होने तक दुकानदारों ने बरामदे खाली नहीं किए, जिसके बाद ये अभियान शुरू किया गया था। महेंद्रगढ़ नगर पालिका द्वारा शहर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बरामदों को खाली कराने के लिए नोटिस जारी किया था। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ शहर के अंदर अतिक्रमण है, जिस कारण से लोगों को बाहरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहां के बरामदों पर भी दुकानदारों ने कब्जे कर रखे हैं, जिस कारण से लोगों को बाहरी परेशानी उठानी पड़ रही है। परंतु जब आज नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए और बरामदा खाली करने के लिए अभियान चलाया तो दुकानदारों का विरोध का सामना करना पड़ा और उसके बाद में दुकानदार इकट्ठा होकर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के आवास पर पहुंचे और वहां पर नगर पालिका प्रशासन के अधिकारियों को बुलाया गया।
जहां पर आपसी बातचीत हुई और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने दोनों पक्षों की बात को सुना और उसके बाद में दुकानदारों को 2 महीने की मोहलत दी है ताकि उसके बाद में वे बरामदे खाली कर दें और जो बकाया किराया है उसे जमा कर दें। इसके साथ ही नगर पालिका के चेयरमैन ने भी कहा है कि जो अतिक्रमण है उस कारण लोगों को बाहरी परेशानी उठानी पड़ रही है और आने वाले समय में अतिक्रमण हटवाया जाएगा और 2 महीने बाद में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बरामदे हैं उनको खाली करवाया जाएगा। प्रदीप बालरोडिया, इंडिया न्यूज़, महेंद्रगढ़। उधर हरियाणा सिख समाज के प्रधान और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य दीदार सिंह नलवी ने सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गठित हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है। उन्होंने सरकार से इस कमेटी को भंग कर तुरंत प्रभाव से नई कमेटी के गठन करने की मांग की है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य दीदार सिंह नलवी ने कहा कि हरियाणा सरकार सरेआम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है। नलवी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन किया गया था, जो कि सरेआम गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि बादल परिवार के खिलाफ हरियाणा के सिखों ने लंबी लड़ाई लड़ी थी और भाजपा सरकार भी उसी राह पर चल रही है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार जल्द से जल्द इस नई कमेटी को भंग करे और चुनाव के जरिए नई कमेटी का गठन करे। नलवी ने कहा कि हरियाणा सरकार जल्द से जल्द 6 महीनों के अंदर ही हरियाणा में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का नया से चुनाव करवाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सिख आज भी हरियाणा के गुरुद्वारों का चार्ज लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पंजाब और भाजपा सरकार, हरियाणा की भाजपा सरकार हरियाणा के सिखों को भड़काने का काम कर रही है और सिखों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। उधर सोनीपत में स्टेट हाईवे बहादुरगढ़ रोड से लगने वाले 613 मोड़ के पास से मिट्टी के अवैध खनन का मामला सामने आया है। मिट्टी के अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने जांच और कार्रवाई की मांग उठाई है। स्टेट हाईवे बहादुरगढ़ के नज़दीक 613 मोड़ के नज़दीक मिट्टी की अवैध माइनिंग को लेकर ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया है और वहीं शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके खेत के साइड से करीबन 8 से 9 फीट की मिट्टी उठाई गई है, जबकि जो परमिशन विभाग से ली गई थी उससे ज़्यादा गहराई की मिट्टी उठाने का आरोप लगाया है। हालांकि पिछली बार सोनीपत में पुलिस को भी शिकायत दी गई थी, उसके बाद सीएम विंडो में शिकायत देने के बाद प्रशासन हरकत में आया और 1,55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया और एक बार फिर उसी खेत के नज़दीक से दोबारा मिट्टी का अवैध खनन होने का आरोप जो है पीड़ित द्वारा लगाया गया है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया है और आरोप लगाते हुए कहा है कि एक बार फिर अवैध रूप से मिट्टी का उठाने का कार्य चल रहा है। और इसी को लेकर जब अधिकारी के संज्ञान में मामला लाया गया तो सोनीपत में जिला माइनिंग अधिकारी अशोक द्वारा कहा गया है कि मामले की शिकायत आते हुए दोबारा फिर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो पीड़ित है उनका ये कहना है कि बफर जोन भी नहीं छोड़ा जा रहा, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में उसका खेत प्रभावित होगा और मिट्टी कटाव होकर भूमि का नुकसान होने की संभावना है। और इसी को लेकर विभाग को दोबारा शिकायत देने की बात कही जा रही है और अधिकारी ने भी कहा है कि पूरे मामले को संज्ञान में आते ही कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार। उधर रेवाड़ी में तमाम दावों के बावजूद अवैध होर्डिंग्स के नाम पर अवैध कमाई का काला खेल चल रहा है और बताया जा रहा है कि इस कदर ये हालत हो गए हैं कि जिला नगर आयुक्त के आदेशों के जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रेवाड़ी शहर में चारों ओर लगे अवैध होर्डिंग शहर को बदसूरत करने के साथ साथ नगर परिषद को मोटे राजस्व का नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन नगर परिषद अधिकारियों की हिलावाली के चलते लगातार यह खेल खेला जा रहा है। लंबे समय से करीब 15 महीने से नगर परिषद की ओर से तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन अवैध होर्डिंग हटाने को लेकर इक्का दुक्का कार्रवाई को छोड़ दिया जाए तो
महज खाना पूर्ति कार्रवाई होती हुई दिखाई देती है। नगर परिषद अधिकारी ईओ की बात करें, एक्शन की बात, तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो दावे जरूर करते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं देती। बता दें कि रेवाड़ी नगर परिषद में अवैध होर्डिंग के नाम पर मिलीभगत का खेल लगातार खेला, जिससे करोड़ों रुपए, साल भर में करोड़ों रुपए की कमाई की जाती है। लेकिन नगर परिषद, जो राजस्व नगर परिषद को मिलना था लेकिन नगर परिषद कर्मचारियों के चलते वह नहीं मिल पाता, इसका खामियाजा आम शहरवासियों को भुगतना पड़ता, क्योंकि नगर परिषद के पास विकास के नाम पर फूटी कोड़ी नहीं होती और नगर परिषद का खजाना खाली होने की बात कही जाती है। लेकिन जब इस तरह की जो कार्रवाई होती है, अवैध होर्डिंग की बात करें, तमाम इस तरह की जो कार्रवाई होती है, नगर परिषद कहीं ना कहीं मौन नजर आता है। जब डीएमसी की बात कर लें, डीएमसी सुबीता ढाका जो कि रेवाड़ी नगर आयुक्त है, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि अब कड़ी कार्रवाई की गई है और कहीं ना कहीं टीमों का गठन किया गया है। ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा कि जो नगर परिषद रेवाड़ी के कर्मचारी हैं, जो नगर आयुक्त है, उनके आदेशों को कितना पालन कर पाते हैं, ये भी आने वाले समय में देखना होगा, क्योंकि दावे तमाम किए जाते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर हालात बदलते नहीं हैं। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। उधर चरखी दादरी की 6 कॉलोनियों में सीवर ओवरफ्लो से दूषित पानी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि 1 साल से सीवर ओवरफ्लो की समस्या है, लेकिन बार बार शिकायत के बाद भी भिवानी में कोई इस विभाग जो है वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। दादरी की 6 कॉलोनियों में सीवर ओवरफ्लो के कारण लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि प्रशासन को बार बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। अगर हम विभाग की बात करें तो कई बार उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की, लेकिन बैठक में कोई निर्णय नहीं निकला। आदेश देने के बावजूद भी कॉलोनियों में दूषित पानी फैल रहा है और लोगों में बीमारियाँ फैलने का भय बना हुआ है। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा। उधर यमुनानगर में एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल ने एक ऐसे गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो न सिर्फ मोबाइल की स्नैचिंग करते थे बल्कि चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। इस गिरोह से अब तक लगभग 39 फोन बरामद किए जा चुके हैं। यमुनानगर पुलिस को मिली है अहम कामयाबी। यमुनानगर पुलिस ने 39 मोबाइल व मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है। 6 तो मोटरसाइकिल मोबाइल चोर है, 39 मोबाइल है जिनकी जो कीमत की बात करें तो लाखों रुपए में जाती है। जानकारी देते हुए डीएसपी प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि उन्हें शादीपुर से एक बाइक चोरी का मामला प्रकाश में आया। जब उसकी जांच की तो उसके यहाँ से मोबाइल भी मिले। जब आगे तफ्तीश बढ़ाई तो 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके टोटल यदि बात करें तो 39 मोबाइल रिकवर किए जा चुके हैं। डीएसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि ये लोग स्नैचिंग भी करते थे और चोरी करते थे और अब जो है इसको साइबर क्राइम में दिया जा रहा है। ये कहां से चोरी किया, किसका था, क्या था, जैसे ही आगे डिटेल आएगी उसी अनुसार आगे भी इनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे। यदि इनकी क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात करें तो भी ऑलरेडी इनके ऊपर पहले भी मामले दर्ज है। इनसे सख्ती से पूछताछ की जाएगी और जो आगामी कार्रवाई है पुलिस जल्दी करेगी। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। उधर फतेहाबाद में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा नाबालिग ड्राइवरों और बुलेट पर पटाखे बजाने वाले मनचलों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है और इस दौरान 100 के करीब वाहन के चालान काटे गए हैं। फतेहाबाद ट्रैफिक पुलिस का अभियान आज भी लगातार जारी रहा और 100 के करीब चालान काटे गए। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा नाबालिगों के द्वारा चलाए जा रहे वाहनों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। बुलेट पर जो मनचले पटाखे बजाते हैं उसके चालान भी किए जा रहे हैं। इसको लेकर जानकारी देते हुए ट्रैफिक विभाग के एएसआई हेतराम ने बताया कि पुलिस के द्वारा इसको लेकर स्पेशल अभियान शुरू किया गया है, जिसमें फतेहाबाद, टोहाना और रतिया में अलग अलग जगहों पर जाकर पुलिस द्वारा चालान काटे जा रहे हैं। फतेहाबाद के थाना रोड और लालबत्ती चौक पर भी इसको लेकर अभियान चलाया गया और 100 के करीब चालान जो है वो काटे जा चुके हैं। इसको लेकर एएसआई हेतराम ने बताया कि आने वाले दिनों में भी उनका चालान अभियान जारी रहेगा, क्योंकि छीना झपटी की शिकायतें भी लगातार मिल रही थी और जो नाबालिग बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल या वाहन लेकर घूम रहे हैं उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। फतेहाबाद से न्यूज़ हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में इस बार थीम स्टेट नॉर्थ
ईस्ट के हस्तशिल्प कलाकारों के साथ मेले में आने वाले पर्यटकों को बंद बताया जा रहा है कि पड़े शौचालय के चलते परेशानी झेलनी पड़ रही है। और पूरे मेले में बताया जा रहा है कि शौचालय के लिए साइन मार्क नहीं होने से दिव्यांग कलाकारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अरावली की पहाड़ियों में 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला लगातार 8वें दिन भी जारी रहा, जहां दर्शकों की धीरे धीरे लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। तो वहीं अब जो हस्तशिल्पी पहुंचे हैं उनके भी चेहरे खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सूरजकुंड मेला अथॉरिटी की तरफ से कई कमियां भी मेले के अंदर देखने को मिल रही हैं। अधिकारियों की लापरवाही के चलते पर्यटकों को और हस्तशिल्पियों को कई जगह परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन इससे इतर जिस तरह से लगातार चौपाल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी हैं, बड़े बड़े जो संगीतकार हैं और जो कलाकार हैं वो रोजाना चौपाल पर अपनी प्रस्तुति देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से मेला लगातार आगे बढ़ रहा है उसी तरह से लगातार पर्यटकों की भी संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मेले में फूड कोर्ट में इस बार नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के फूड स्टॉल भी लगाई गई है, जहां वहां के व्यंजनों को लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के करीब 28 देशों की तरफ से भी वहां हस्तशिल्पी पहुंचे हैं और इसके साथ साथ में वहां के कलाकारों की तरफ से भी वहां की संस्कृति को दिखाया जा रहा है। सूरजकुंड से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। उधर नारकोटिक्स विभाग लोगों के नशे को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है और इसी अभियान के क्रम में पुलिस अधिकारी अशोक कुमार ने कुरुक्षेत्र के समालखा तक साइकिल से यात्रा करके लोगों को नशे से बचने के लिए जागरूक किया है। समालखा में युवा चेतना क्लब के सदस्य और शहरवासियों ने अशोक कुमार का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। अशोक कुमार के साथ समालखा ट्रैफिक पुलिस कर्मी, चौकी पुलिस कर्मी और के साथ साथ बताया जा रहा है कि रेलवे पुलिस कर्मियों ने भी उनका सहयोग किया है और रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों लोगों ने नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया है। वो बताया जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति नशा बेचता है उसकी शिकायत विभाग को करे ताकि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं अगर कोई नशा छोड़ना चाहता है तो वो उनसे संपर्क कर सकता है। इस दौरान नशे से दूर रहने के लिए सभी लोगों को शपथ दिलाई गई। उधर कैथल में पकड़े गए 10,000 रुपए की रिश्वत लेने वाले आरोपी सब इंस्पेक्टर सुभाष को एसपी मकसूद अहमद ने निलंबित कर दिया है। वहीं आरोपी को जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि कोर्ट के बाहर से अंबाला विजिलेंस की टीम ने गवाही देने के नाम पर 10,000 रुपए सहित पुंडूरी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथों दबोचा। मामले में शिकायतकर्ता एडवोकेट राजेंद्र चहल की शिकायत पर विजिलेंस ने केस दर्ज कर लिया था। शिकायतकर्ता एडवोकेट राजेंद्र चहल ने बताया कि 10 अक्टूबर 2019 को गांव सांगन के नजदीक गांव हरिपुरा निवासी बारूराम की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वो अपनी बाइक पर सवार होकर कैथल से वापस गांव लौट रहे थे और इस मामले में सदर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। उस समय मामले का जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर सुभाष था और इस मामले में गवाही देने के नाम पर सब इंस्पेक्टर सुभाष ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। और इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।